अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज व्लॉग बहुत मज़े का होने लगा है क्योंकि हमारे घर में कोई न्यू गेस्ट आया है, मेहमान आया है। और मुझे इधर आगे आओ। की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे रहना इस मूसा तरफ। साहब ने मस्ती डाली हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। मस्तियाँ करेगा। हेलो। अब ये मस्तियाँ मस्तियाँ करेगा। म्याऊं म्याऊं। चकले चकले चकले। सारा दिन मस्तियाँ, मेरी चीजें खा क्यों करते हो? आ जाओ मामा देखो आज इसने बोतल खाली हुई है ना तो उसको आगे पीछे कर दिए। चलो इधर आओ मूसा, बुरी बात है, टूटू हो जाएगा उसका पंप। इधर आओ देखो। हाँ जी, तो हमारे घर आए हैं स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट कौन है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। सामान वगैरह देख के अंदाज़ा हो ही जाता है कि कोई बाहर से आया है। हाँ जी, सऊदीया से आए हैं। बच्चों के पापा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गए थे। और आते सार आप लोगों को पता है बच्चे जो है वो हमला ना करें तोहफ़ों के ऊपर, तो ऐसे कैसे हो सकता है। और बस अब हस्बैंड साहब को ठंड लग रही थी और सारे बैग्स अनपैक करे थे मैंने, फिर इन्वर्टर वगैरह लगा दिया था। बच्चे आपको पता है अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जब तक ना निकले ना उनकी, तो वो पे तसल्ली नहीं होती। और मेरे हस्बैंड कहते हैं यार ठहर जाओ रुक जाओ तसल्ली से। और हुरैन का यहाँ पे बैग आया था आहिस्ता आहिस्ता जो निकल रही थी, और उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया। इतनी हब्बड़ दब्बड़ मची कि मुझे समझ नहीं लगा। मुझे फटाफट रेसिपी रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिला, लेकिन फटाफट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैंने फटाफट क्रीम चिकन बना लिया और साथ में फ्राइड राइस बना लिए। और मीठे में मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और इन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया था। बता कर आते तो ज़रा मेहमानदारी हो जाती क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हुए हैं। और ये जल्दबाजी में ना मुझसे मूसा का जो है ना सागुदाना बन रहा था हबड़ी दबड़ी में, मुझे समझ ही नहीं लगा, मेरे सॉस पैन सड़ गया सारा। तो बस फिर शाम का टाइम था, बच्चों ने ज़िद की कि हमें कहीं लेके जाओ, इतने दिनों बाद उनके बाबा आए हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग निकल गए एम्पोरियम वगैरह, उनको कहा कि ले चलते हैं। तो रास्ते में मैंने फिर काजू वगैरह पकड़ लिए और बस आगे जाके फिर देखते हैं। आज बहुत सर्दी थी। मूसा साहब को फिर मैंने सही पैक वूक किया, घर में समेटा समाटी की। और आपको पता है बच्चों का जब बाबा आए बाहर से या कोई भी फैमिली मेम्बर, तो वो फिर आपको पता हो। यहाँ पे हस्बैंड साहब बिज़ी हुए हुए थे फ़ोन पे और हुरैन के सर में दर्द हो रही थी। और ये जी हम पहुँच के एम्पोरियम, काफ़ी टाइम बाद हम लोग एम्पोरियम आए क्योंकि एम्पोरियम इसलिए आना था क्योंकि मुझे मूसा के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेना था। और बेसिक यही था कि इनको थोड़ी बहुत आउटिंग करा दें। और वहाँ पे जंपिंग का जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, तो बस जंपिंग वगैरह बच्चों को दिलवाएंगे, कोई खाने पीने का सिस्टम देखेंगे। आउटिंग है क्योंकि इनके ना नेक्स्ट डे से इनके पेपर शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए उसके बाद इनके पास आज का ही टाइम है। तो चले जी अंदर जाते हैं, देखते हैं। आज हुरैन साहब तो बहुत ओवर हुई हुई है। हुरम जनाब अपने बाबा की गोदी में चढ़ी हुई है, बहुत लाडली है क्योंकि मेरी एक ही बेटी है, अल्लाह उसको मुसीबत से बचाए, तो अपने बाबा की बहुत जो है ना वो लाडली है। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोग जंपिंग पे पहले आ गए थे। हमने कहा चलो बच्चों को पहले जंपिंग वगैरह दिलवा देते हैं, क्योंकि घंटे का टाइम होता है, 1.5 घंटे का भी होता है, लेकिन हम लोग घंटे का जो है वो करवाया था। साथ में मैंने कहा फिर कुछ मूसा वगैरह के लिए चीज़ें देख लेते हैं। तो बस यहाँ पे पेमेंट वगैरह की और इसमें रिस्ट बैंड वगैरह बच्चों को पहना रहे थे, सॉक्स वगैरह वो अपनी देती हैं। बहुत अच्छा है सिस्टम, लेकिन मुझे यहाँ से बेहतर ना अमाना मॉल का लगता है। अमाना मॉल का इतना अच्छा होता है ना, मतलब उसकी जंपिंग वगैरह भी बड़ी होती है, ये भी बड़ी थी, लेकिन इन्होंने ना कोई रेनोवेशन के लिए ना हाफ़ की हुई थी, तो बच्चे मतलब इतने खुश नहीं हुए थे। लेकिन आज हुरैन भी कह रही थी कि मैंने भी लेना है, तो सेफ्टी वगैरह होती है, अंदर गार्ड शार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं। लेकिन बच्चा ये है कि घंटा 1.5 घंटे का होता है, 1.5 घंटा भी जो है ना इजीली बच्चा खेल लेता है, तब तक आप अपनी शॉपिंग वगैरह कर लो, जो आपने लेना है वो ले लो। तो ये मतलब बस पॉजिटिव पॉइंट होता है कि बच्चे ना सिक्योर होते हैं। तो बस यहाँ पे हुरैन साहब जिद करी थी मुझे सॉक्स वॉक्स पहनाओ और जिद करी थी कि मेरे बाबा अंदर जाए। इसका ना दिमाग ख़राब था तो हम लोगों ने कभी ली नहीं। और मुझे शौक था शुरू में, लेकिन मैं मूसा के टाइम की मतलब मूसा की वजह से मैं ले नहीं सकती, क्योंकि छोटा बच्चा है ना। तो बस यहाँ से फिर जंपिंग शंपिंग ली हम लोगों ने। और मैं उसको हरैन को सॉक्स दे रही थी, उसके पास अपनी इन लोगों को ना अपनी ये लोग सॉक्स देखते हैं नीचे ये जो कुछ चीज़ बनी होती है, मेरे ख्याल में वो पहनाते हैं ताकि बच्चा स्लिप ना हो।
जी, तो यहाँ पे काफ़ी शाम का टाइम हो गया था, शाम का क्या मगरिब का टाइम हो गया था, तो ऊपर फूड कोर्ट में बहुत रश था, आज बहुत रश था क्योंकि वीकेंड था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि जो घर के पास हमारे होटल है उधर चले जाते हैं, वहाँ से खाना वगैरह खाना ही खाना है ना बेसिकली, क्योंकि बच्चे गए थे बर्गर वगैरह से ना हमारा यार पेट भर जाता है, हम लोगों ने नहीं खाना। तो बस वहाँ से सीधा फिर हम लोग होटल उतरे और कढ़ाई वगैरह यहाँ की बेस्ट होती है, यूनाइटेड होटल है, बहुत अच्छा है, इसकी यहाँ पे कढ़ाई शढ़ाई बेस्ट होती है। तो बस फिर खाना शाना का ऑर्डर किया, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर घर जाएंगे बच्चों ने, क्योंकि सुबह स्कूलिंग है इन लोगों को, और जो थे मज़े मुज़े वो ख़त्म हो गए। तो बस यहाँ पे मूशा शॉप शो गए थे, मूशा शॉप मैंने डॉलर शॉप से कुछ चीज़ें ली थी, आगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। हैंगर्स मुझे बहुत अच्छे मिले थे और दो तीन चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे जी यम्मी यम्मी हम लोगों ने खाना खाया, कढ़ाई चिकन मंगवाई, साथ फ्राइड राइस अभी आ रहे थे, और बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। काफ़ी टाइम बाद यानी 3 मंथ्स बाद इनके बाबा आए थे, और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।